मीटिंग में हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तिफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम मियाँ साहब के पास हाज़िर हुए। उन्होंने बाकायदा आज फिर इशाइये पे हमें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी, उनके पार्टी के आला ओहदेदार भी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम की टीम भी मौजूद थी। और हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने और माजी में गलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाई जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। तावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। हाँ, मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हुकूमती पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, चाहे उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, अपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, बेहतर तौर पर हम आगे बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर बहस की, उस पर डिबेट किया, उसको समझा और उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। और अगर एक इदारे को दूसरे इदारों पर हम ऐसी बालादस्ती देंगे, पार्लियामेंट और सियासत की कोई हैसियत नहीं होगी, तो हम इस तरह की तरमीम के हक़ में नहीं।